हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एट क्लास 9। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर 2 द ज्योग्राफी ग्रिड, जो कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। देखो बच्चों, शुरुआत करते हैं। अब सबको पता है कि जो सैटेलाइट से तस्वीर खींची जाती है अर्थ की, तो अर्थ उसमें कैसा दिखता है, स्फीयर दिखता है। पर ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है, अगर एक्चुअल मेजरमेंट किया जाए अर्थ के शेप का, तो वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, क्योंकि उसका इक्वेटोरियल डायमीटर है, वो पोलर डायमीटर, इक्वेटोरियल डायमीटर पोलर डायमीटर से बड़ा है। लेकिन फिर भी ये डिफरेंस इतना छोटा है कि हम अर्थ को स्फीयर ही मानते हैं, बल्कि ऐसा एक्चुअल में नहीं है। अर्थ स्फीयर नहीं है, पर ये डिफरेंस इक्वेटोरियल डायमीटर बड़ा है पोलर डायमीटर से, पर ये डिफरेंस छोटा है, तो इसलिए हम अर्थ को क्या मानते हैं, स्फीयर ही मानते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब दिया है तुम्हारा जो ज्योग्राफिक ग्रिड। अब देखो, एक मतलब बॉल मान लो, ये बॉल। अब बॉल क्या करती है, बॉल कैन ट्रूली रिप्रेजेंट द स्फेरिकल अर्थ। बॉल एक तरीके से स्फेरिकल अर्थ तो तुम देख सकते हो। स्फेरिकल अर्थ को इस तरीके से थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बना देता हूँ बॉल का। देखो, अब बॉल में क्या होता है, ना टॉप होता है, ना बॉटम होता है, ना साइड होता है, ना कॉर्नर होता है। अब देखो, ये एक बॉल है। अब देखो, तुम्हें कुछ पूछा जाए किसी का डायरेक्शन, किसी चीज़ का यहाँ पे बॉल में डायरेक्शन पूछा जाए, तो तुम बता पाओगे? स्फेरिकल बॉल में नहीं। मैंने तो ये डायग्राम बनाया, फिर भी इसमें फिर भी ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें सही में पूछा जाए तो तुम नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है बताना, तो इस वजह से तुम इसको नहीं बता पाओगे। पर अगर इसी में हम कुछ 2 सेट्स ऑफ लाइंस को डिज़ाइन कर दें, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो क्या हो जाएगा, ये देखो इस तरीके से। अब मैं अगर पूछूं, ये मैंने वर्टिकल बनाया और ये हॉरिजॉन्टल बनाया। अब मैं पूछूं तुम्हें, तो अब तुम बता सकते हो किसी भी डायरेक्शन को। तो इसको जो हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, इस नेटवर्क को क्या कहेंगे हम? ग्रिड सिस्टम कहेंगे। अब देखो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हमें किसी अर्थ के किसी प्लेस का डायरेक्शन और लोकेशन पता करना है, तो हमें कुछ टेक्निक अपनाने होंगे। क्या क्या टेक्निक्स हैं? जैसा कि हमें पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, ये तुम पढ़ चुके हो। एंड द इन पॉइंट्स ऑफ दिस इमेजिनरी एक्सिस आर कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसके इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? ये है तुम्हारा नॉर्थ पोल, ये है तुम्हारा साउथ पोल, ये एंड्स हो गया, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसके बाद है द पोल्स आर टेकन एज फिक्स पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट्स और डेवलपिंग अ सिस्टम फॉर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसको क्या सिस्टम के रूप में तुम बना सकते हो, और इसके ज़रिए, इसकी मदद से तुम कहीं किसी भी अर्थ के प्लेस का डायरेक्शन निकाल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम अगर एक प्लेन देखें, पासिंग थ्रू द अर्थ हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द अर्थ, वी गेट अनदर वैल्यूएबल डिफरेंस, दैट इज़ द इक्वेटर, जो कि ये है। ये देख रहे हो तुम, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ये एक्सिस ऑफ अर्थ से। देखो, एक्सिस से परपेंडिकुलर है ये बिल्कुल। क्या हो गया, ये तुम्हारा बीच वाला इक्वेटर हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम? इक्वेटर कहेंगे। इक्वेटर क्या करती है? 2 इक्वल पार्ट्स और हेमिस्फीयर्स में अर्थ को डिवाइड करती है। अब जो नॉर्थ की तरफ होता है, उसे क्या कहते हैं? नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर को क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और साउथ ऑफ द इक्वेटर के पास जो होता है, जो पोर्शन, उसे क्या कहते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो, हमें कुछ चीज़ें जो मिलती हैं, डिस्क्राइबिंग और मेजरिंग एनी लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो क्या है? पहला है द एक्सिस ऑफ द अर्थ, दूसरा द नॉर्थ पोल, तीसरा द साउथ पोल, चौथा द इक्वेटर। ये 4 चीज़। अब देखो, पहला देखते हैं हम, टॉपिक अगला है तुम्हारा द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। देखो, जैसा कि तुम जानते हो, एवरी ग्लोब हैज़ 2 सेट्स ऑफ सर्कल्स। मैं तुम्हें पिक्चर्स दिखाता हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है, एवरी ग्लोब हैज़ 2 सेट्स ऑफ सर्कल, 2 सेट्स ऑफ सर्कल होते हैं। इन वन सेट द सर्कल्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक सेट में क्या कहते हैं? सर्कल्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट जाते हैं। दे आर पैरेलल टू द इक्वेटर। वो क्या होते हैं? पैरेलल इक्वेटर को। देखो, जैसे ये है, ये क्या है तुम्हारा? दीज आर कॉल्ड द पैरेलल्स। इसे क्या कहेंगे? पैरेलल्स। देखो, यहाँ कैसे चल रही हैं लाइन्स? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इस तरीके से मैप में होता है। ये होता है तुम्हारा ईस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, और ये वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट से वेस्ट चल रही है, ईस्ट से वेस्ट, और पैरेलल है इक्वेटर से। देखो, ये इक्वेटर मैंने क्या बताया था, बीच में था, इससे ये पैरेलल है, पैरेलल है, देख रहे हो?
पैरेलल क्या होता है, ये और ये लाइन पैरेलल हो गई दोनों। इसी तरीके से इक्वेटर है, बीच में इस तरीके से लाइन होती है, इसके पैरेलल क्या है, इसके पैरेलल है, तो इसे क्या कहेंगे, पैरेलल्स। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरे सेट में क्या होता है, दूसरे सेट में सर्कल कहाँ से रन करती हैं, नॉर्थ से साउथ में रन करती हैं, नॉर्थ से साउथ में रन करती हैं। और वो दे आल्सो पास थ्रू द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अब देखो नॉर्थ से साउथ में रन करेंगे, देखो ये मैप का तुम्हारा नॉर्थ है, तो यहाँ नीचे तुम्हारा साउथ होता है। नॉर्थ से साउथ की तरफ रन किया, नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करेंगे तुम्हारी सर्कल, नॉर्थ से साउथ की तरफ। दे आल्सो पास थ्रू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये देखो ये तुम्हारा नॉर्थ पोल था, मैंने बताया था, ये है तुम्हारा साउथ पोल। दिस लाइन बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड मेरिडियन। इस लाइन को क्या कहते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे तुम्हारा है, अब ये पैरेलल्स और मेरिडियन क्या करते हैं, अगर तुम ग्लोब में किसी भी क्या करते हैं, ये ग्लोब पे किसी भी डायरेक्शन और लोकेशन को इनकी मदद से तुम पैरेलल्स और मेरिडियंस की मदद से क्या कर सकते हो, ग्लोब पे किसी भी डायरेक्शन और लोकेशन को डिफाइन कर सकते हो। अब देखो द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये दोनों पैरेलल्स और मेरिडियंस क्या करते हैं, अपने आप को इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। देखो जैसे मैंने यहाँ पे मान लो इस तरीके से लॉन्गिट्यूड बना, इस तरीके से बना दिया, और यहाँ पे मैंने ये पहले से बनाया, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पैरेलल बनाता हूँ। अब देखो अगर तुम देखोगे, यहाँ देखो, जहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ मान लो ये है तुम्हारा पैरेलल, और यहाँ देखो ये है तुम्हारा मेरिडियन। अब देखो यहाँ तुम्हारा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो क्या कहा, 90 डिग्री क्या मतलब राइट एंगल, 90 डिग्री का आती है राइट एंगल, तो वही चीज़ बताई गई। दोनों क्या करते हैं, पैरेलल्स और मेरिडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब अगला देखो तुम्हारा क्या है, द नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस ऑन अ ग्लोब इज कॉल्ड अर्थ ग्रिड और जियोग्राफिक ग्रिड। अब इन दोनों के नेटवर्क को क्या कहते हैं, पैरेलल्स और मेरिडियंस को अर्थ ग्रिड या जियोग्राफिक ग्रिड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे है तुम्हारा टॉपिक लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होता है, द पैरेलल्स आर आइडेंटिफाइड बाय द लैटिट्यूड व्हिच इज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ फार नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर अ पैरेलल इज सिचुएटेड। अब देखो ये तुम्हारा डायग्राम बना था, पिछली बार तुमने देखा था इस तरीके से पैरेलल्स का डायग्राम, देखो पैरेलल्स, इस तरीके से डायग्राम बना था तुम्हारा पिछली बार, उसमें तुमने क्या देखा था, पैरेलल्स आर आइडेंटिफाइड बाय द लैटिट्यूड। अब कंसेप्ट को समझो इसका, द पैरेलल्स आर आइडेंटिफाइड बाय द लैटिट्यूड। पैरेलल्स को हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं, बाय द लैटिट्यूड विच इज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ फार नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर अ पैरेलल इज सिचुएटेड। लैटिट्यूड क्या बताता है कि क्या बताता है, लैटिट्यूड कि ये कितने दूर नॉर्थ से और कितने दूर साउथ से ये सिचुएटेड है पैरेलल्स। तो इसका ये काम क्या करता है, ये काम कौन करता है, लैटिट्यूड। तो अब लैटिट्यूड को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, लैटिट्यूड इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर मेजर्ड एज एन एंगल हुज एपेक्स इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। लैटिट्यूड को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, लैटिट्यूड इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब ये जो एंगुलर डिस्टेंस है, ये देखो एंगुलर, एंगल बना रही है एंगुलर, इस तरीके से यहाँ पे एंगल है, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर मेजर्ड एज एन एंगल हुज एपेक्स इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। जिसका एपेक्स कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे है, सेंटर ऑफ द अर्थ मतलब कि बीचों बीच है अर्थ के, तो उसे क्या कहेंगे, लैटिट्यूड कहेंगे। अब देखो लाइक एनी अदर एंगुलर मेजरमेंट लैटिट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज मिनट्स एंड सेकेंड्स। अब देखो मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, ये देखो बच्चों, ये चीज़, ये देखो तुम्हारा नॉर्थ पोल, ये है तुम्हारा साउथ पोल, ये है तुम्हारा इक्वेटर, ये क्या है तुम्हारा लैटिट्यूडनल एंगल है। ये देख रहे हो बच्चों, ये तुम्हारा लैटिट्यूडनल एंगल है, 90 है, 80 है, 70 डिग्री है, 60, 50 डिग्री है, 30, 10, 0 डिग्री तक। यहाँ से 0 डिग्री से शुरू होकर कहाँ तक है, ये बीच वाला 90 डिग्री है। अब देखो बच्चों, लैटिट्यूड को किस में एक्सेस करते हैं, डिग्रीज मिनट्स और सेकंड्स में।
देयर आर 360 डिग्रीज इन अ सर्कल, 60 मिनट्स इन अ डिग्री एंड 60 सेकेंड्स इन अ मिनट। एक सर्कल में कितनी डिग्रीज होती हैं? 360 डिग्रीज। और एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। ये तुम्हें पता होगा। अब देखो, द इक्वेटर इज टेकन एज द स्टार्टिंग लाइन एंड दस मार्क्ड एज द 0 डिग्री लैटिट्यूड। यहाँ से शुरू करोगे तो तुम इसको क्या मानोगे? इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड मानोगे इसको तुम। अब देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल इज़ 1/4 ऑफ अ सर्कल। अब इक्वेटर और नॉर्थ पोल के जो बीच डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 1/4 ऑफ अ सर्कल होगा। 1/4 इसका 1/4 भाग होगा इस चीज़ का। चार पार्ट होंगे इसमें, तो इसमें ये क्या होगा? ये पहला होगा, पहला पार्ट। तो वहीं किया है तुम्हारा। Thus the latitude of north pole is 90 डिग्री नॉर्थ एंड दैट ऑफ द साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। इसमें क्या होगा? ये नॉर्थ पोल का लैटिट्यूड 90 डिग्री और साउथ पोल का लैटिट्यूड भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। बीच में क्या है? ये इक्वेटर है। अब देखो, द इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम लैटिट्यूड इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल। लैटिट्यूड ये है, पैरेलल ये है, कंफ्यूज मत होना। लैटिट्यूड ये है तुम्हारा, पैरेलल ये है तुम्हारा, ठीक? कंफ्यूज मत होना इसमें। अब देखो, द एन इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम लैटिट्यूड इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड और अ पैरेलल। अब इसे जो इमेजिनरी लाइन कनेक्ट करती है लैटिट्यूड को, इसे क्या कहते हैं? लाइन ऑफ लैटिट्यूड या पैरेलल। ये तुम्हारा लैटिट्यूड है, इसे जो कनेक्ट करेगी ये क्या होगा? ये तुम्हारा पैरेलल हो गया। समझ में आया बच्चों? अब देखो, आगे बढ़ते हैं। If parallels are drawn at an interval of 1 degree of latitude, there will be 90 parallels in the northern hemisphere and 90 parallels in the southern hemisphere। अगर पैरेलल कितने इंटरवल में बनाया जाए? 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड के इंटरवल में बनाया जाए। ये है लैटिट्यूड, ये तुम्हारा। और पैरेलल अगर 1 डिग्री इंटरवल में बनाए जाते हैं, मान लो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री मैंने मान लिया, 1 डिग्री तो क्या होगा? पैरेलल्स 1 डिग्री के लैटिट्यूड कितने बनेंगे? 90 पैरेलल्स बन जाएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 90 पैरेलल साउदर्न हेमिस्फीयर में बन जाएंगे। Thus including the equator there will be a total of 181 parallels drawn on earth। अब इक्वेटर बीच में होता है, ये देखो तुम्हारा, ये बना, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 90 बने, 180 हो गया। और इक्वेटर में एक तो 181, 180 + 1 181। समझ में आया बच्चों? ये है। Although it is possible to draw an unlimited number of parallels according to our need on the globe, but the 7 parallels shown in the general study of the earth, the inclination of the earth's axis has helped us in marking of these parallels। इंक्लिनेशन मतलब अर्थ इस तरीके से, ये देखो बॉल की तरीके से रिप्रेजेंट करो। अर्थ इस तरीके से थोड़ा सा अर्थ झुका हुआ है इस तरीके से, ये देखो अर्थ की जब भी तुम देखोगे स्ट्रक्चर, सॉरी यहाँ से नहीं, सॉरी, इस तरीके से अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओगे अर्थ का, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे झुका हुआ है, इस तरीके से थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंस। अब देखो इससे हम क्या पता कर सकते हैं? 7 जो पैरेलल्स हैं इसकी मदद से हम पता करते हैं। पहला क्या है तुम्हारा? 7 पैरेलल में पहला है तुम्हारा इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे सिचुएटेड होता है। अब देखो ये तुम्हारा लैटिट्यूड, ये पैरेलल बनाया मैंने, ये देखो यहाँ पे इक्वेटर बीचों बीच होता है, बीचों बीच इसका कहाँ होगा? यहाँ होगा। थोड़ा सा मैंने ऊपर बना दिया। इक्वेटर क्या होगा? 0 डिग्री। फिर उसके बाद नॉर्थ पोल कितने पे होगा? 90 डिग्री पे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। साउथ पोल कितने पे होगा? 90 डिग्री पे होगा। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ लिखना और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ लिखना, ये याद रखना। फिर देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होगा। कैंसर कहाँ होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे, यहाँ सिचुएटेड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिग्री तुम देखोगे तो 23.5 डिग्री, थोड़ा सा झुका, अर्थ झुका होता है, तो इसी की मदद से हम क्या फाइंड करते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने पे होगा? 23.5 डिग्री साउथ पे होगा। देखो इस यहाँ भी अर्थ थोड़ा झुका हुआ है, यहाँ क्या होगा? साउथ होता है। 23.5 डिग्री साउथ, इसे क्या कहोगे तुम? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसे तुम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहोगे, इसे क्या कहोगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहोगे। पता चला बच्चों? अब आगे देखो, आगे क्या है? आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल कितना है? 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है आर्कटिक सर्कल। देखो अगर मैं सही से तुम्हें दिखाऊं,
ये देखना, ये बच्चों इक्वेटर है तुम्हारा, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल यहीं पे आ जाएगा, नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल यहाँ आ गया, ये तुम्हारा आ गया साउथ पोल, ठीक, साउथ पोल आ गया ये तुम्हारा, ये तुम्हारा आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये यहाँ थोड़ा सा, ये तुम्हारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। अब यहाँ ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आर्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा अंटार्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री साउथ पे है। तो देखो बच्चों, इक्वेटर पहला था 0 डिग्री पे है, नॉर्थ पोल दूसरा है 90 डिग्री पे है, साउथ पोल तीसरा 90 डिग्री पे है। अब इसमें 90 डिग्री नॉर्थ लिखोगे, इसमें 90 डिग्री साउथ लिखोगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में। तो ये तुम्हारे सारे पैरेलल्स बन गए।